हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका राम जीएस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, या एचसीएफ को ही बोला जाता है जीसीडी। एलसीएम, एचसीएफ या जीसीडी। तो इस वीडियो में क्या पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएम। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चलिए देखते हैं लसक किसको कहते हैं। तो लसक कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका हो जाएगा एल मतलब लिस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। तो इसी को एलसीएम को क्या बोला जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसी को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापत्य। लघुत्तम समापत्य शॉर्ट में बोलते हैं लस, यानी लघुत्तम समापवर्ती, यानी उसी को बोला जाता है लस। इसी को ही बोला जाता है क्या, एल सी एम। इसी को एलसीएम बोलते हैं। अब एलसीएम निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए एलसीएम तो आप जानते हैं कैसे निकल, मान लिया 8 दे दिया, 16 और कोई संख्या 24 दे दिया। अब इसका एलसीएम निकालना है तो सबको पता है कि एलसीएम कैसे निकलता है। इसमें भाग विधि सबको आता है। तो 2 से भाग कर दीजिए, 4 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको 2 से काटने पर 12 हो जाएगा। फिर से 2 से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर से इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तें 6। फिर 2 से कटेगा तो ये कट गया, ये भी कट गया, 3 बचा। अब 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया, तो सब एक एक आ गया। अब देखिए इसका लसा क्या आ रहा है, तो 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। तो लसा क्या हो जाएगा इसका, 48। लसा क्या होता है, लसा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है। लसा किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। मतलब 8 से भी विभाजित होगा, 16 से भी विभाजित होगा, 24 से भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे विभाजित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लस है। यानी जो इन सभी संख्याओं से कट जाती है उसे हम लोग लसा कहते हैं। तो ये हो गया लसा निकालने का तरीका। लसा तो ऐसे निकाला जाता है। अब इसको हम लोग अलग मेथड से इसको निकालेंगे। अलग मेथड कौन सा लगाएंगे, तो ये पहला रूल है, इसमें इसको बोला जाता है पहला रूल। ये हो गया पहला रूल, यानी फर्स्ट रूल। दूसरा रूल होता है, दूसरा रूल होता है कि या दूसरा रूल होता है कि इसके गुणनफल, यानी इसका मल्टीपल हम लोग देखते हैं कि इसके मल्टीपल में 48 आता है कि नहीं। तो 8 के पारा में 8 छक 48 आता, यानी 8 का 8 दूनी 16, 8 तिरी की 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 24 के 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना आ गया, 48। अब देखिए तीनों के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो सब में 48 आ रहा था, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 48 हो जाएगी। यानी 48 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही है, 8 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है, 24 से भी कट रही है, और इनके सभी मल्टीपल में 48 आ रहा है। 8 के मल्टीपल में 48, 16 के मल्टीपल में 48, 24 के भी मल्टीपल में 48। तो ये एक और नियम है, तो इस नियम का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसलिए हमसे लंबा हो जाता है। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, पहला का प्रयोग करते हैं। और एक ट्रिक इसमें होता है तीसरा, तो तीसरा इसी पर देख लेते हैं, तीसरा का भी समझ लेते हैं। तीसरा होता है प्राइम फैक्टर। तीसरा तीसरा होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर, आप प्राइम नंबर जानते ही कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सी संख्या जो है इस प्राइम नंबर होती है। तो प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कर देंगे 16 आ जाएगा। इसको देखें
छः चौके 24, तो 8 तिरी के 24 कर देते हैं, 8 तिरी के 24 यानी 8 गुणे 3, 8 तिरी के 24 है। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1, 8 तिरी के 24। अब देखिए प्राइम फैक्टर तो कर दिया, अब इसको इसमें निकालना कैसे जाता है, तो इसमें देखिए कैसे निकाला जाता है। 2 का पावर जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग लेंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे 8 का तोड़ेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 16 का लिख सकते हैं 16 का 2 का पावर 4, और कितना है 24 को लिख सकते हैं हम लोग 24 को 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1। अब देखिए दो दो जो है, 2 का सबसे पावर कौन ज़्यादा है, तो 2 का सबसे पावर बड़ा कौन है, 2 का सबसे बड़ा पावर है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लिख दिए, 2 के पावर 4। उसके बाद अब हम लोग 3 का देखेंगे कि 3 का पावर कितना है, तो 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 कर दिए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 16, 4 चौके 16, 16 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, या 4 बार करना है तो 2 का 2 4 2 6 2 चुके 8 2 पचे 10, ऐसे तो करेंगे नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 2 2 दूनी के 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूनी के 16, 16 आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए 16 और यहाँ 3, 16 3 कितना हो जाएगा 48, तो ये प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। ये तीसरा नियम हो गया प्राइम फैक्टर। अब इसी को हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा नियम इसका देखते हैं। प्राइम फैक्टर सबसे आसान होता है, ज़्यादातर इसी से तोड़ा जाता है, तो अब हम लोग चौथा नियम देखते हैं, तो इसी को बना देते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या होता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, यानी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 24 है। अब 24 को देखिए कौन कौन संख्या काट रही है, 8 भी काट रहा है, 8 भी काट रहा है, 16 नहीं काट रहा है। अब 16 को हम लोग क्या तोड़ कर सकते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से तो ये कट जाएगी, 8 से कट जा रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, यानी 8 से पूरी संख्या कट गई, तो बच गया 2, तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये संख्या इसका भी प्रयोग ज़्यादा होता है, यानी रूल नंबर तीसरा और चौथा 3 का प्रयोग होता है, पहला तीसरा और चौथा 3 रूल का प्रयोग करना है। अब तीनों रूल आप लोग जान चुके हैं, तो हम लोग 3 रूल पे देखते चलेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहला सवाल दिया है 36, 60, 84 और 90 का एलसीएम निकालिए, तो हम लोग तीसरे मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर का प्रयोग करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 9 चौको 36, यानी 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। देखिए 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 का मतलब कि 9, तो 9 चौको 36। इसको देखिए तोड़ सकते हैं कैसे, 12 पच्चे 60 होता है, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1। देखिए 4 3 12, 12 पचे 60, इसको देखिए 12 सत्ते 84, इसको तोड़ेंगे तो 12, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1। देखिए 4 3 12, 12 सत्ते 84, 90 को तोड़ेंगे, तो 90 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 90 को 10 9 90, यानी 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1। देखिए 9 दूनी 18, 18 पचे 90, 18 पचे 90 होगा। अब इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा पावर 2 का कहाँ है, तो 2 का सबसे ज़्यादा पावर 2 ही है, तो 2 का पावर 2 ही लिख देंगे गुणे। अब इसमें देखेंगे कि 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 लिख दिए। अब देखेंगे कि 5 का पावर कितना है, तो 5 का पावर सब में एक जगह है, 5 का पावर 1 लिख दिए। अब देखेंगे कि 7 का पावर कहाँ है, तो 7 का पावर 1 ही दिया है, तो 7 का पावर 1 लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 और इसको 9, इसको 5 और इसको 7 लिख दिए। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 180 और गुणे 7, 7 में गुणा कर दीजिए तो 7 जीरो में 0, 7 7 8 56 को 6, 7 एकम 7 5 12,
इसका आंसर कितना आ गया, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1260 आएगा। 1260। देखिए प्राइम फैक्टर में ये होता है कि जो जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी संख्या को लेंगे, यानी 2 का सबसे ज़्यादा पावर 2 ही है और 3 का सबसे ज़्यादा पावर 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 1 है, तो हम लोग जो बड़ा पावर रहेगा वही लेंगे, तो बड़ा पावर 3 के पावर, और 5 का पावर एक एक सब जगह है, तो 5 का पावर एक ही है, 7 का पावर एक ही है, तो सब ले लिए। अब इसका मान 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, सबका गुणा करेंगे तो 4 और 5 का गुणा कर दीजिए तो एक 20 आ गया, और 20 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18, 180, 180 में 7 से गुणा कर देंगे तो 1260 आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर का, इस प्राइम फैक्टर इसी तरह लगाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन दिया है। दूसरा दिया 21, 35, 42, 50 का एलसीएम। तो पहले इसको प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 तरीके 21 यानी 3 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 7 के पावर 1, 7 तरीके 21, 7 पचे 35, 5 के पावर 1 गुणे 5 सत्ते 35, 7 के पावर 1, 7 पचे 35, इसको लिख सकते हैं 7 छक 42 यानी 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1, 7 छक 42। देखिए 3 दूना के 6 सत्ते 42। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50 यानी 2 का पावर 1 गुणे 5 के पावर 2, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पावर सबसे बड़ा कौन लिया जाता है, यानी 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 का सबसे बड़ा पावर 3 है। अब इसमें कौन सी संख्या है, 5 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 5 के पावर 2 है। अब 7 का देखेंगे कि 7 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 7 का सबसे बड़ा पावर 1 है। अब इसको लिख देंगे 2, 3, 5 पचे 25 और 7। अब देखिए 25 दूना 50, 25 दूना 50 में 3 से गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 और इसमें गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15, 150 में 7 से गुणा कर दीजिए तो 7 पचे 35 को 5, 7 पचे 35 को 5 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। 23 का गुणा करते हैं तो 7 जीरो 0, 7 पचे 35 को 5, 3 हासिल बच गया, 7 एकम 7 3 10। इसका आंसर कितना आ गया, 1050। तो इस प्राइम फैक्टर से इसको निकाल दिए। अब हम लोग एक और नियम से चौथा जो नियम बताए हैं कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे, यानी एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 50 ले लिए, सबसे बड़ी संख्या 50। अब देखेंगे 50 को कौन संख्या काट सकती है, तो 50 को 3 काटेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 नहीं काटा, 3 नहीं काटा तो यहाँ 3 हम लिख देंगे। 7 काटा है, 7 नहीं काटा है तो 7 को भी लिख दिए। अब देखिए इसमें से तो 5 काट रहा है, यानी 5 काट देगा इसको, 50 को 5 काटेगा 10 बार में, 15 50। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 2 काटेगा तो 2 काटेगा, 2 काट दिया, चलिए 2 इसमें से 2 काट लेगा। 3 इसको नहीं काटेगा, नहीं 7 काटेगा, तो देखिए 3 और 7 लिखें, एक बार लिखेंगे, फिर दोबारा जो संख्या रहेगी तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। एक बार 3 लिख दिए, एक बार 7 लिखिए। देखिए यहाँ से 2 और 5 दोनों काटेंगे तो ये तो फिक्स हो गया। ये कितना हो गया, इसको 50 से 50 एक बार में कट जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 3 15, 150 में 7 से गुणा कर दीजिए तो 1050 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों नियम से लगा सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए और जो संख्या काटेगी उसका, जो संख्या काट देगी वो ठीक है, जो नहीं काटेगी उसके साथ ही बड़ी संख्या में गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग उसी तरह लगा देते हैं। इसका प्राइम फैक्टर पहले कर देते हैं, तो प्राइम फैक्टर 6 3 18 यानी 6 और 6 3 18, 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 2, 9 दूनी 18, 7 चौक 28 यानी 2 का पावर 2 गुणे 7 का पावर 1, 4 सत्ते 28। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये कितना है 108 है, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 29, 27 पचे 27। चलिए इसको तोड़ देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 छके 54 यानी 54 गुणे 2, 54 गुणे 2 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 108। अब इसको तोड़ेंगे तो 9 छके
9 छक 54 गुणे 2। अब देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें है और 3 है, तो 9 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3। 2 इसमें है और 1 इसमें 3, तो इसको हम लोग मिटा कर क्या लिख देते हैं, इसको मिटा कर लिख देंगे 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 3। 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 3 लिख दिए। इसको लिख सकते हैं 15 सते 105, तो 3 गुणे 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, 15 सते 105, 7 आ गया। 15 3 5 15 सते 105। अब देखिए इसमें 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 ही है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 लिख दिए। 3 का सबसे बड़ा पावर 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 लिख दिए। और 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 5 का सबसे बड़ा पावर 5 की पावर 1 है। 7 का सबसे बड़ा पावर 7 के पावर 1 ही है। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और ये हो जाए 24 लिखे 27, और ये हो जाएगा 5 गुणे 7। देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया। अब 20 में इसका गुणा कर दीजिए, तो इसमें गुणा कर दे तो 7 दूनी 14 को 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 को 4, 2 दूना के 4 और 1 5 है। 540 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 जीरो एम जीरो, 7 चौका 28 को 8 और 7 पचे 35, 7 चौका 28 को 8, 7 पचे 35 2 37, 3780 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 3780। अब ये तो प्राइम फैक्टर से हम लोग लगाए, तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जो जिस संख्या का सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को लिया जाता है। तो प्राइम फैक्टर से 3780 आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, उसके बाद पारा इसको बारी बारी काटते हैं। तो 108 जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या है, 108 है जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए 108 को 5 नहीं काटेगा, 7 काटेगा, तो 7 भी नहीं काटेगा, 7 एकम 7 3 बचा, 7 नहीं काटेगा, 3 काट रहा है, यानी हाँ इसको 3 काट रहा है, इसको 3 काट रहा है। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, तो इसको 4 काटेगा, इसको 9 काटेगा, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 9 काटेगा। तो इसको हम लोग इसको मिटाकर उसके बाद इसको लिखते हैं। देखिए इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसका यानी 4 गुणे, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 27 से भी कट जाएगा, 27 से कट रहा है, तो देखिए तो 27 से कटना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। 108 तो दिया ये, इससे काटे हैं, तो 3 से नहीं कटा है, 3 से नहीं कटा है, 3 से कटा है, बाकी संख्या से नहीं कटा है, तो 3 से कटा है, तो 3 से काट दिए, बची हुई संख्या को लिख देंगे, तो 5 गुणे 7 लिख दिए। ठीक, अब इसमें देखते हैं 28 थे, तो 4 से कटेगा, तो 4 दूनी के 8, 2 बच गया, 28 हुआ, तो 7 चौका 28, 4 से तो कट रहा है, 4 से कट गई संख्या, 7 से नहीं कट रहा है, तो 7 एक बार लिखें, एक बार यहाँ से 7 लिखें, तो फिर दोबारा यहाँ से नहीं लिखेंगे। यहाँ से देखिए 9 है, तो 9 से संख्या कटेगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से कट रही है, बच रहा है क्या, 2, ये तो 18 से पूरा कट जाएगी ना, 18 95 18 छक्के 108, 18 से पूरा कट जाए, तो बचा हुई कौन संख्या, यानी 2 5 संख्या, 5 और 7 जो संख्या है, 5 और 7, यहाँ 7 और यहाँ 5 7 है, जो 108 को नहीं काट रही, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। तो पहले 5 से गुणा कर देते, 8 5 40 को 0, 8 5 0 एम 0, तो 4 हो जाएगा, 5 1 एम 5। अब इसमें हम लोग 7 से गुणा कर देंगे, 7 0 एम 0, 7 चौका 28 को 8 हो जाएगा, 7 5 35, 35 और 2 37। तो ये देखिए दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान है। इसमें सबसे बड़ी संख्या मानना है और इसमें प्राइम फैक्टर, दोनों नियम से आप लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्राइम फैक्टर से ही क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। चलिए 3 सवाल दिया है, चौथा पाँचवा छठवां। ये देखिए हम लोग सबसे बड़ी संख्या मानकर लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 48। तो एलसीएम इसका निकालने के लिए हम लोग लिख लेते हैं 48। अब देखिए 48 को कौन संख्या काट सकती है, 8 छक्का 48, 8 से कट जाएगा, 12 चौका 48, 4 से कट जाएगा, 16 तिया 48, 16 से भी कट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 से भी कट गया, बच रहा है 32 42 और 48, 32 42 48। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16
16 दूनी 32, 16 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं कितना, 16 दूनी 32, इसको लिख सकते हैं 8, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 दूनी 14। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, 6 से तो 48 कट जाएगा, यानी 6 छः के 36, 6 सत्ते 42, 6 39, 6 से काट रहा है, ये 16 से काट रहा है, 16 3 48, 6 6 सत्ते 42, 6 48, 7 नहीं काट रहा है, 2 नहीं काट रहा है, तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे और कर देंगे 7 से। किससे गुना करना है, 2 से, तो चलिए हम लोग इसमें गुना कर देते हैं, इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 को 6, 2 दूना के 4 1 5, 56 में 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 छक 42 को 2 हो जाएगा, और 7 पचे 35, 35 और 4, 35 4 39, 35 4, 35 4 हो जाएगा 39, 35 4 39, 392 इसका मिस्टेक कर दी है, गुना कितना हो रहा है, इसका गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 को 6, 4 दूनी के 8 1 9 न होगा, और गुणे 7 से करेंगे तो 7 छक 42 को 2, और 9 7 63, 7 छक 42 को 2 4 हासिल बचा, 9 7 63 और 4 67, 63 4 67, तो ये हो जाएगा 63 4 67, 672 इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 672, इसका पहले चौथा का आंसर 672 आ गया। इसी तरह इसमें भी देखते हैं, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या मान लेंगे 64। अब 64 को देखिए, 8 8 64, 16 चौको 64, 14 14 दूनी 28, 14 से नहीं कटेगा, 32 दूनी 64 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 2 गुणे 7, इसको 2 गुणे 7 के लिए 48, 16 तिया 48, 16 गुणे 3, इसको हम लोग लिख दें 16 तिया 48, यही दो संख्या बचा है। तो देखिए ये 7 से कट रहा है, 7 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, तो जो संख्या से नहीं कट रहा है उन संख्या को इसमें लिख देंगे, 3 गुणे 7 लिख दिए, ठीक। अब इसका गुणा कर देते, इसका गुणा कर देंगे तो 4 3 12 को 2, और 6 3 18 और 1 19, 92, 192 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 को 4 हो जाएगा, और 9 7 63, 63 1 64 को 4, और 7 एकम 7, 7 6 13, यानी 1344 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1344 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे, 12 ले लेंगे, और 12 से 12 को देखते हैं कौन कौन संख्या काट देती है, 2 काटेगा, 2 छक्के 12, 3 3 चौके 12, 4 3 12, 5 नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, ये सब संख्या नहीं काटेंगे। तो देखिए 5 नहीं काटेगा तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 7 नहीं काटेगा 7 से गुना कर दीजिए, इसको देखिए तोड़िए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी के 8, 4 से काट देंगे तो 4 3 12 बच जाएगा 2, इसको काट देंगे तो 3 तीली के 9, 3 से कट जाएगा, तो 1 3 से काट दिए तो 1 3 से गुना कर देंगे, 1 3 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, उसके 2 पचे 10, 5 नहीं काटेगा 2 काट देगा, तो 5 नहीं काटेगा तो 5 एक बार लिख गया है, इसमें 5 देखिए लिखा गया है, तो एक बार 5 सिर्फ लिखेंगे, चाहे उस संख्या में जितनी बार आ जाए। तो देखिए एक 5 लिखे हैं, यहाँ यहाँ 5 लिखे, तो अब हम लोग इसको नहीं लेंगे, अब हम लोग इसमें गुना कर देते, तो 12 पचे हो जाएगा 60, 12 पचे 60, 60 में 2 से गुना कर दीजिए, 60 में 2 से गुना कर देंगे 120, 120 में 3 से गुना कर देंगे तो 12 तेई 36, 360, 360 में 7 से गुना कर दीजिए, 360 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 जीरो 0, 7 छक 42 को 2, 7 छक 42 को 2, 7 तेरी के 21, 21 4 25, ये इसका आंसर हो गया 2520, 2520 इसका आंसर हो गया।
इतना एलसीएम निकालने का तरीका। अब हम अगले वीडियो में एचसीएफ निकालने का तरीका बताएंगे, यानी एक एक वीडियो में अच्छे तरीके से एकदम एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।